हमारे साथ। आइए उनसे एक बार समझते हैं उनकी राय क्या है डिफेंस और शिप बिल्डिंग स्पेस में। बताइए कुणाल। डिफेंस और शिप बिल्डिंग स्पेस में जिस हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रहा है, आई थिंक काफी कुछ डिस्काउंट कर चुका है मार्केट। तो आई थिंक फ्रेश एंट्री तो करंट लेवल्स पर डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं बैठता है। डिप मिलता है तो एक आइडियल अपॉर्चुनिटी रहेगी लॉन्ग करने के लिए। फिर चाहे वो कोचिन शिपयार्ड हो कि जीआरएससी हो, जिस हिसाब से स्टॉक लोअर लेवल से मूव हुए हैं, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि सभी को डबल हो चुका है। मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है बट रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है करंट लेवल से। तो मैं डिप्स की वेट करूंगा, कहीं ना कहीं डिप्स को यूटिलाइज करूंगा बाय करने के हाँ, मैं एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। स्ट्रांग है ये पूरा सेक्टर, लेकिन इस वक्त काफ़ी चल गया है और इसी के चलते एग्जिस्टिंग पोजीशंस फिर भी बरकरार रख के चलें। एंट्री के लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा, एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगी। एक्सचेंज एंसलरी की अभी हम बात कर रहे थे और एक्सचेंज एंसलरी स्पेस पर ही एक फंडामेंटल टेक भी होना चाहिए। और नीरव जी, आपसे जानना चाहेंगे, बीएसई लिमिटेड, सीडीएसएल, कैंप्स, इन तमाम स्टॉक्स की बातचीत हो रही थी और आज इनफैक्ट एंजल वन के भी एक्विजिशन, क्लाइंट एक्विजिशन डेटा पॉइंट्स आए जो ना मंथ ऑन मंथ बेसिस अच्छी खासी बढ़त दिखा रहे थे। एंजल वन का स्टॉक इस वक्त 4% की तेजी दिखा रहा है। ये एक्सचेंज रिलेटेड प्लेटफॉर्म स्पेसेस पर नीरव आपका टेक क्या है? अगर हम देखें तो ये एक स्पेस था जो पिछले 3 से 6 महीनों में थोड़ा बैकफुट पे चला गया था, बिकॉज वॉल्यूम्स थोड़े कम हो गए थे मार्केट में। हमने एक अच्छी खासी गिरावट देखी थी, बट पिछले 1 महीने में हम वापस देख रहे हैं कि मोमेंटम धीरे धीरे करके इन सारे स्टॉक्स में बढ़ करके आया है। स्पेशली सीडीएसएल हो, बीएसई हो, या फिर टुडे वी आर सीइंग एंजल वन आल्सो, स्पेशली आफ्टर द गुड सेट ऑफ नंबर्स जो आए हैं। तो ओवरऑल देखिए, दो बड़े आईपीओज लाइंड अप है, एक है एनएसडीएल एंड दूसरा है एनएसई। तो इनके चलते भी इन सारे स्टॉक्स में जो ये एक मार्केट रिलेटेड, कैपिटल मार्केट रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं, इनमें सारा एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम बिल्टअप हुआ है एंड हमें लग रहा है कि आने वाले समय में भी ये मोमेंटम जारी रहेगा। इनफैक्ट मैंने ये काफी बार इस चैनल पे बताया कि फ्रॉम अ 10 ईयर पर्सपेक्टिव, यानी एक दशक का अगर व्यू हो, तो ये कैपिटल मार्केट थीम बहुत ही बेहतरीन होगा। आई मीन बहुत पैसा अभी बनना बाकी है। अगर हम एनएससी बीएससी की बात करें तो एनएससी भी बहुत ही अच्छे वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा है, जो कि पिछले 15-20 दिन में अच्छा खासा बढ़ गया है, बिकॉज सेबी की ओर से भी कुछ कुछ मंजूरी उन्हें मिल रही है। तो ऐसा लग रहा है कि शायद बहुत ही जल्द आईपीओ भी आ जाएगा। एनएसडीएल का आईपीओ भी सेबी गो अहेड आ चुका है। तो ओवरऑल ये स्पेस बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाइए। इनफैक्ट अगर लॉन्ग टर्म का विजन हो तो डेफिनेटली 2 से 3 ट्रांच में धीरे धीरे करके जमा करिए ये सारे स्टॉक्स को। वेल्थ मैनेजमेंट एज अ स्पेस विद इन दिस पर्टिकुलर कैपिटल मार्केट थीम इज ऑल्सो वेरी वेरी अट्रैक्टिव। जैसे कि 361 वेल्थ, ये हमने हमारे इन्वेस्टर्स क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया है। तो काफी अच्छा लग रहा है 361 वेल्थ। तो हर लेवल पे ये बाय करना हमें लग रहा है कि बहुत ही बेहतरीन अपसाइड हमें देखने मिल सकता है। तो यस, बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाइए एंड जस्ट गो ऑन राइडिंग दी स्टॉक्स। बिल्कुल, पूरा का पूरा स्पेस ही बजिंग है। सीडीएसएल आप देखिए, या फिर बीएसई, एमसीएक्स, एंजल वन, के फिनटेक, कैंप्स, मतलब कि एक्सचेंज हो या फिर ब्रोकर्स हों, डिपॉजिटरीज हों, रजिस्ट्रार्स हों, हर तरफ तेज़ी है और ये तेज़ी आगे बनी रहेगी। हम चौतरफा एक्सपर्ट्स के यही व्यू निकल के आ रहे हैं। तो अगर आपके पास है पोजिशनल व्यू वगैरह है तो भी दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और पैसे यहाँ से बनते हुए ज़रूर दिखाई देंगे।